बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको सेहत व तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान चिकन शवारमा बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होती है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आप घर में किस तरह परफेक्ट चिकन शवारमा बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर 1 पाव मैंने चिकन लिया है और इसको मैंने इस तरह छोटे छोटे क्यूबिक शेप में कट कर लिया है। इसे एक बाउल के अंदर ऐड करेंगे। फिर इसके अंदर ऐड करूंगी आधा टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर यानी पिसी हुई लाल मिर्च। इसके बाद इसके अंदर ऐड करूंगी 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ और नमक हस्बे जायका ऐड करूंगी। फिर इसके अंदर 1 चाय का चम्मच तिक्का मसाला ऐड करूंगी। साथ ही इसके अंदर 1 खाने का चम्मच चॉप लहसुन ऐड करूंगी। फिर इसके अंदर 1.5 खाने का चम्मच दही ऐड करूंगी। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच सिरका। आप चाहें तो लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। और बस अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसे इसी तरह आधे घंटे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। तो अब हम तैयार करेंगे शवारमा के लिए स्पेशल वाइट सॉस। तो जिसके लिए एक ब्लेंडर जार के अंदर ऐड करूँगी 8 से 10 लहसुन के जवे। इसके बाद इसके अंदर ऐड करूँगी आधा चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर और साथ ही इसके अंदर हस्बे जायका नमक ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर आधा चाय का चम्मच ऐड कर रही हूँ। साथ ही 1/4 टीस्पून में इसके अंदर ऑरिगेनो ऐड कर दूंगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, इसे स्किप भी कर सकते हैं। और 1 टेबलस्पून मैंने सिरका ऐड किया है और 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ। तो अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया है। और यहाँ पर 4 खाने की चम्मच मैंने मेयोनीज़ लिया है। इसके अंदर ब्लेंड किया हुआ मिक्सचर ऐड कर देंगे और इसे फॉक की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसे साइड पे रख देंगे। अब हम बनाएंगे शवारमा के लिए स्पाइस सॉस। तो जिसके लिए 3 खाने के चम्मच मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं यानी कुटी हुई लाल मिर्च। इसके अंदर ऐड करूँगी 1/4 कप गर्म पानी और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और इसे मिक्स करने के बाद इसी तरह काउंटर पे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और 5 मिनट के बाद इसे हम ब्लेंडर जार के अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद इसके अंदर 10 से 12 जवे लहसुन के ऐड करूँगी। नमक हस्बे जायका, 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, 1 टेबलस्पून सिरका, आप चाहें तो लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। और 1 टेबलस्पून इसके अंदर सोया सॉस ऐड करूँगी। साथ एक छोटे साइज़ का प्याज लिए, इसे मैंने रफली कट कर लिया है, ये ऐड करूँगी। और अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया है। अब इसे एक बोल के अंदर निकालेंगे। तो अब स्पाइस सॉस बनकर तैयार हो चुका है, इसे साइड पे रख लेंगे। तो यहाँ पर चूल्हे के ऊपर मैंने कढ़ाई रख ली है। इसके अंदर ऐड करूँगी 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। फिर इसके अंदर ऐड करूँगी मैरिनेट किया हुआ चिकन और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और इसे हाई फ्लेम पे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। और 2 से 3 मिनट पकाने के बाद इसे कवर कर देंगे और लो फ्लेम पे 5 मिनट तक पकाएंगे। तो यहाँ पर गोश्त को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब फ्लेम को हाई कर देंगे और इसका पानी ड्राई कर देंगे। तो ये देखिए मैंने चिकन का सारा पानी ड्राई कर लिया है। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे चूल्हे से उतार लेंगे। और यहाँ चूल्हे के ऊपर मैंने एक पैन रख लिया है। इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल और यहाँ ब्रश की मदद से पूरे पैन को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने लिया है पीटा ब्रेड यानी शवारमा ब्रेड। मैं रेडीमेड शवारमा ब्रेड यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। अब इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब ये एक साइड से हल्का सा गोल्डन हो जाए तो इसे पलट देंगे और दूसरी साइड से भी गोल्डन कर लेंगे। तो ये देखिए दोनों साइड से फ्राई हो चुका है। अब इसे एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। इसी तरह बाकी भी फ्राई कर लेंगे। पहले पैन को ऑयल से ग्रीस करेंगे और उसके बाद पीटा ब्रेड को फ्राई करेंगे। तो ये देखिए दूसरा भी हो चुका है, इसे प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। यहाँ पर एक प्लेट में मैंने टिश्यू पेपर रख लिया है, आप चाहें तो बटर पेपर भी रख सकते हैं। फिर मैंने इसके ऊपर पीटा ब्रेड रखा है। अब मैं इसके ऊपर स्पाइस सॉस लगा रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा लगा सकते हैं। और अब मैं इसके ऊपर वाइट सॉस लगा रही हूँ। और अब मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी बंद गोभी। इसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था।
ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं और आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसके ऊपर चिकन ऐड कर रही हूँ और चिकन ऐड करने के बाद मैं इसके ऊपर बारीक कटे हुए प्याज ऐड कर रही हूँ। आप इसकी जगह खीरा भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसके बाद थोड़ा सा टोमेटो केचप ऐड कर रही हूँ और अब इसे इस तरह फोल्ड कर लेंगे, आराम आराम से फोल्ड करेंगे। और इस तरह से फोल्ड करने के बाद मैंने इसके ऊपर टूथपिक लगाया है। अगर आप बटर पेपर से फोल्ड कर रहे हैं तो आपको टूथपिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। और बस अब इसी तरह बाकी शवारमा को भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, बाकी शवारमा को भी मैंने बनाकर तैयार कर लिया है और ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल बाजार जैसा बनकर तैयार हुआ है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। तो आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।